Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. And in today's session we are going to perform एक पेपर वन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं. This is uh, 9618 पेपर वन मई जून 2021 1 hour 30 minutes का आपका ये पेपर है. बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, सेम है. Like you can use black or dark blue pen. I would recommend कि आप हमेशा black pen यूज किया करें. आप लोग कैंडिडेट आईडी अपनी प्रॉपर डालेगा. Do not use erasable pen or correction fluid. Do not write on the barcodes, and if you are using any pencil, so use HB pencil to draw the diagrams. और HB pencils के अंदर भी आपके पास एक स्पेसिफिक नंबर होता है, दैट इज HB 2.5. तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये पेंसिल यूज करें. ग्राफाइट जो है वो HB 2.5 होना चाहिए. इसका रीजन ये होता है कि अगर 2.5 अगर आप यूज करते हैं तो उससे आपकी जो डायग्राम्स हैं वो उनका विजिबिलिटी अच्छी रहती है. ठीक है, एंड आई थिंक वी आर गुड. सो लेट्स किक ऑफ विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं करेंगे, डेफिनेशंस यू पीपल नो. Examiner is asking us to define a pixel over here, so you can define a pixel over here बच्चों. File header बोल रहा है तो you can define a file header as well. कि for a first 14 bytes of a bitmap image are the file headers, and when we talk about the pixel is the smallest addressable area on a bitmap image. And let's move forward. आगे बता रहा है कैलकुलेशन का क्वेश्चन है. Image is scanned with the image resolution 1024 into 512. The color depth is 8 bits per pixel. This means this is also equal to बच्चों this is also equal to 1 byte. ठीक है, so आगे बता रहा है कि गिव योर आंसर इन मैबी बाइट्स. ठीक है, तो इट्स वेरी इजी. आपने यहाँ पे क्या किया, इसको डिवाइड करा विद 1024, तो किलो बाइट के अंदर आंसर आ गया. करंटली योर आंसर वाज इन बाइट्स. ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक पिक्सल जो है वो इज इक्वल टू 1 बाइट. 1 pixel is equal to 1 byte. That's why your answer was recently in bytes. अब ये किलो बाइट के अंदर आ गया. आपने अगर इसको वापस से डिवाइड कर दिया 1024 से, now your answer is in maybe bytes. ठीक है, so अब इसको कट ऑफ करते हैं, जरा कैलकुलेट कर लें अपना आंसर. So your answer is 0.5 maybe bytes. ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. नाउ अब ये बता रहे हैं इमेज इज कॉम्प्रेस्ड यूजिंग लॉसलेस कॉम्प्रेशन टेक्निक. मेथड ऑफ लॉसलेस कॉम्प्रेशन टेक्निक आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है बच्चों. एंड व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर, रन लेंथ एंड कोडिंग आप लोग क्या करोगे, यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन रन लेंथ एंड कोडिंग एज वेल ओवर हियर. डिस्क्रिप्शन आप लोग को लिखवाई भी है. आई होप आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो मैं एक लिखवा देता हूँ जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, कि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन. ठीक है बच्चों, सो रन लेंथ एंड कोडिंग, हाउ एन इमेज इज बीइंग कॉम्प्रेस्ड. सो हम लोग क्या करते हैं, same pixels are grouped together
and assign a shorter code. We compress the image using two values. One is the code for that pixel, and second value defines how many times that sequence is repeated. ठीक है बच्चों, और भी बातें बता सकते हैं आप लोग. अराउंड 50% size is reduced and no loss of data, ये भी अगर बताना चाहें, और कोई एग्जांपल भी कोट कर दें यहाँ पे. Like let's say these were the blue pixels, so B5 will be the shorter code. So इस तरह आप लोगों को बच्चों प्रॉपर्ली आंसर करना होता है इन द एग्जामिनेशन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. हाँ, convert the hexadecimal value FC in binary. So again easy question है हमारे पास यहाँ पे. FC 1, ऊपर लिख देता हूँ, 1248 1248. So F will be 1111 and 12. C is 12. That will be 1100. So this is the sequence. जब आप इसको डायनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे, this will be equal to 252. बाकी बच्चों लिटरली मेरा दिल नहीं चाह रहा है वाला पेपर सॉल्व करवाने का. बहुत ही इजी है बच्चों वाला पेपर है, आप लोग खुद सॉल्व कर लेगा इसे. मैं अभी जनरली गो थ्रू कर रहा था, कोई मुश्किल क्वेश्चन अगर नजर आता तो आई वुड फॉर श्योर मैं आप लोग को सॉल्व करवाता, लेकिन ऑल द क्वेश्चंस आर टू इजी. तो यू गाइस कैन परफॉर्म बाय योरसेल्फ, आप लोग खुद परफॉर्म कर लेगा इन्हें. और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आप लोग प्रॉब्लम फेस करें तो फील फ्री टू आस्क. ठीक है, पेपर 2 करते हैं कोई. ठीक है, पेपर 2 का कोई क्वेश्चन निकालते हैं. लेट्स परफॉर्म दैट क्वेश्चन. ये तो बहुत ही इजी बच्चों वाले क्वेश्चन है, सो वी वोंट बी वेस्टिंग टाइम. आप लोग खुद कर सकते हैं इसको और आराम से.
ओके, ये अक्टूबर नवंबर 2020 का कोई क्वेश्चंस है हमारे पास. लेट्स परफॉर्म दिस क्वेश्चंस. हाँ, थियोरेटिकल पार्ट है. प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल के आप लोगों को 3 स्टेप्स बताने हैं. आप लोग को लिखवाए में करेक्टिव मेंटेनेंस, एडेप्टिव मेंटेनेंस. यू नीड टू एक्सप्लेन दोज स्टफ. ट्रांसफरेबल स्किल्स आप लोग को यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट है सारा, ये आप लोग खुद कर सकते हैं इजीली. अब देखिए, एक जनरल क्वेश्चन भी आपके पास है कि जैकी जो है वो प्रोग्राम राइट करते हैं. द आइडेंटिफाइड नेम्स आर I1, I2 and I3. Okay, explain why they are. It's not a good practice because they are not uh, giving us the meaningful form. Identified name should be meaningful, so they are not meaningful. I1, I2, I3 are not meaningful. That's why it's not a good practice. Fair. We need to evaluate बच्चों यहाँ पे expressions. So let's evaluate the expressions. Gate open, false. Alarm. Alarm की वैल्यू बच्चों ट्रू है आपके पास यहाँ पे. नॉट पावर फेल. पावर फेल वॉज ट्रू, लेकिन आपके पास और लगा हुआ है बीच में गेट, तो कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ओवरऑल योर रिजल्ट विल बी ट्रू. आगे बता रहे हैं यहाँ पे कि अलार्म एंड पावर फेलियर. सो अलार्म की वैल्यू भी ट्रू, पावर फेलियर की वैल्यू भी ट्रू. तो ट्रू और ट्रू, लेकिन यहाँ पे इसने आगे नॉट लगा दिया तो इट विल बिकम फॉल्स. आफ्टर दिस, अलार्म की वैल्यू ट्रू है तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी ट्रू. पावर फेलियर की वैल्यू है ट्रू, तो ओवरऑल रिजल्ट विल बी, मतलब बीच में एंड लगा हुआ है, तो ट्रू ट्रू के अंदर एंड लगा हुआ है, तो इट विल बी आल्सो इक्वल टू ट्रू. अच्छा जी, गेट ओपन इज फॉल्स, तो ये आपके पास ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये फॉल्स. और नॉट पावर फेलियर, तो नॉट और पावर फेलियर वॉज ट्रू, तो नॉट ये भी फॉल्स हो गया. दोनों फॉल्स फॉल्स और लगा हुआ है, तो द फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल टू फॉल्स. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और. यूजर नेम are stored in a text file. Each line of the file represents one name. Before a new username can be issued, a check has to be made to ensure that the new name is unique. Use English structure to describe the algorithm that would prompt and input a new user to input a name and output a message to indicate whether or not it's unique. Usernames are stored in a text file. Each line of the file contains one username. Before username, okay fine. ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को यूजर से एक नाम लेना है और आपको टेक्स्ट फाइल के अंदर एंटर करवाना है, बट बिफोर दैट यू नीड टू चेक कि वो आपका डाटा यूनिक होगा या नहीं होगा. तो आपको इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंदर ये एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे आपने यहाँ पे बता दिया कि we will open text file for reading after that input new name from user read names from text file line by line
and compared them with new name. अच्छा, append के लिए open करना होगा. User names are stored in a text file. Each line of the file is one name. Before new name can be issued, check. Sorry, but reading के लिए we need to open for the append purpose. लेकिन append कैसे कर सकते हैं? Append, that is, हम यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं, नहीं रीडिंग के लिए ओपन करेंगे. हम यहाँ पे चेकिंग अप्लाई कर रहे हैं कि टेक्स्ट फाइल के अंदर ये जो नेम हम लोग एंटर करने जा रहे हैं यूनिक है या नहीं है. आफ्टर जब रीडिंग कर लेंगे, फाइल को क्लोज करने के बाद फिर वापस से ओपन करके वो फाइल राइट कर देंगे, अपेंड कर देंगे हम लोग डाटा, और फिर फाइल क्लोज कर देंगे. ठीक है. तो यूजर नेम्स आर स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल. ईच लाइन ऑफ द फाइल रिप्रेजेंट वन नेम. बिफोर न्यू यूजर नेम कैन बी इशूड, a check has to be made to ensure the new name is unique. ठीक है. तो हमें बस सिर्फ यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है. ठीक है. अच्छा जी. हाँ, तो अपेंड भी अगर आप करना चाहो तो अपेंड करने के लिए भी आपको रीडिंग के लिए अगर आप अपेंड के लिए ओपन करें देन यू कैन नॉट रीड डाटा फ्रॉम दैट फाइल. आप रीडिंग नहीं कर सकते परफॉर्म अगर आप अपेंड के लिए ओपन कर रहे हो. ठीक है. अच्छा जी. रीड नेम्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन एंड कंपेयर देम विद द न्यू नेम. रिपीट. द प्रोसेस till end of file or new name is equal to any name from the file. After this, output a message then you are going to just output the message if the name is unique or not. ठीक है. Close file as well. तो बच्चों, this is how you are going to write the steps. So हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, स्टेप बाय स्टेप बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि how we are going to check, how we are going to ensure that the names are unique. ठीक है. यूजर नेम एंटर कर रहा है, that should be unique. और भी आप लोग अपनी वर्डिंग के अंदर भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन सीक्वेंस के अंदर रखेगा. जो whatever you are doing, it should be in sequence. अच्छा जी. In this part B के अंदर बोल रहा है use only function and operators in the appendix and ठीक है. dash dash start step wise and art. तो मुझे यहाँ पे स्टार्ट चाहिए तो st चाहिए मुझे. लेफ्ट से 2 कैरेक्टर्स चाहिए तो मैंने यहाँ पे बता दिया लेफ्ट 2, और इसको मैंने कॉन्कैटिनेट करवा दिया विद आर्ट, सो इट विल बिकम स्टार्ट. आगे बता रहे 10 उठाना है बच्चों आप लोगों ने. तो 10 मुझे अगर पिक करना है तो आई नीड टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स. 1 2 3 4 5 6. तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया मिड. 6 से स्टार्ट करो
And how many characters we need to pick? 3. Okay, we have a question. Let me answer that question. A question. Okay. So like if they said that you need to add a new name in the text file, if they are unique, then we have to open the text file for read first and then open it again for append. Can't we just read and append as we have been doing in the past? अनस आई थिंक ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने कोई नहीं किया कि मैंने टेक्स्ट फाइल को अपेंड के लिए ओपन करवाओ एंड आई एम परफॉर्मिंग द रीडिंग स्टफ. अगर आप अपेंड के लिए टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं तो आप उसके अंदर बस डाटा अपेंड ही कर सकते हैं. व्हाट यू नीड टू डू, जो आपने पहला वाला पॉइंट बताया कि अगर आपको अपेंड करना है और आपको यूनिकनेस भी चेक करनी है तो फर्स्ट यू नीड टू ओपन द फाइल फॉर द रीडिंग पर्पस. रीड करो फाइल को और फिर उसके बाद फाइल को क्लोज करके देन यू कैन अपेंड द डाटा. ठीक है. अच्छा जी, अब ये बोल रहा है बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय डैश कीपर. So of course length अच्छा जी, अभी बोला फॉल्स है और ये ट्रू है. द फाइनल रिजल्ट विल बी ट्रू. तो आई थिंक और आना चाहिए. परफेक्ट. और ये बोल रहा है 1. ये कौन सा फंक्शन है जो 1 रिटर्न करेगा भाई हमारे पास? अच्छा अच्छा अच्छा, मॉड होगा ये जरूर. टू मॉड. मॉड क्या कहता है? रिमाइंडर. सही है, मॉड. तो बच्चों 2, 9 डिवाइड बाय 2, सो दैट विल बी 8. और आपके पास क्या होगा? 1 विल बी द रिमाइंडर. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चन जो बच्चों आपके एग्जाम के अंदर आते हैं एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एज वेल. आगे देखते हैं जरा यहाँ पे हम लोग अब 5 नंबर है. नेम द टाइप ऑफ लूप यूज्ड. सो लूप जो है फॉर टू नेक्स्ट, दिस इज अनकंडीशनल. लाइन नंबर ऑफ द सिलेक्शन स्टेटमेंट बच्चों 14. पूरा बता दें चले, सिलेक्शन 14 से लेके 19 तक सॉरी 17 तक जा रही है. स्कोप ऑफ आउट स्ट्रिंग. आउट स्ट्रिंग, हियर यू गो. आउट स्ट्रिंग जो है हमारे पास, इट्स अ लोकल वेरिएबल. लोकल मतलब क्यों है बच्चों? बिकॉज दिस इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द प्रोसीजर, so the scope is local. Yes Adil, you can also write count control loop or या फिर you can also write unconditional loop as well. ठीक है. Name of a function that is called. Name of a function that is called function. There are multiple functions that are being called like lcase, mid. ये सारी फंक्शन है हमारे पास. एक दफा फिर देख लें जरा. सबको ही कॉल किया गया है वैसे तो. ये सब फंक्शन ही है आपके पास. these are the functions. लेंथ फंक्शन है, मिड फंक्शन है, lcase is a function. So name of a function that is called. और देख लें जरा, यही है. कोई भी एक मैच करते बच्चों.
Let's say L case. The line number containing a logical operator. So that is 14 again. You can see AND operator. This is a logical operator that is used in line 14. ठीक है, let's move forward. आगे बढ़ते हैं बच्चों. आई थिंक ये क्वेश्चन मैं पहले ही करवा चुका हूँ आपको. वी ऑलरेडी डिड दिस क्वेश्चन बिकॉज देखो यहाँ पे ट्रेसिंग भी हुई है हमारे पास और हमने रिसेंटली परफॉर्म किया था क्वेश्चन. आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं निकाला हुआ कि जो सॉल्व ना हो आप लोगों से अभी तक, so that we can solve that particular question because we have done almost everything. uh, this is the time for the self revision बच्चों. तो आप लोग सेल्फ रिवाइज करें, सेल्फ पढ़ें, खुद पढ़ें, चीजों को देखें. अच्छा, कल वाली आदिल की क्वेरी को देख लें. क्या था क्वेश्चन, क्या था कल वाला हमारा? लेट्स चेक. कल मैं आप लोगों को करवा रहा था 222 करवा रहा था. ये रहा. अच्छा जी, रीस्टोर कर रहे थे हम लोग जरा यहाँ पे परफॉर्म. और call with a string presentation representing the name of the backup file. Read backup line by line. Call unpack to extract data from each line and assign to the corresponding arrays. हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे, हमने फंक्शन रिस्टोर, इंडेक्स वैल्यू 1 करवाई, हमने पहली लाइन रीड करी, हमने चेक कर लिया था अगर ये लाइन नल के इक्वल है तो फाइल क्या कर दो, क्लोज कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स. इसके बाद मैंने बताया कि सब अगर ये आपके पास फॉल्स नहीं है, अच्छा फॉल्स, अब आगे आ गए. मैंने सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करवा दिया विद इनिशियल वैल्यू. आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे लगा दिया लूप और मैंने कॉल किया अनपैक को. वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, मैं बोला जब तक फाइल एंड ना हो या फिर मेरा एरे खत्म ना हो जाए, कॉल करो अनपैक को. लाइन तो मैं रीड कर चुका था ऑलरेडी. और ये क्या करेगा, एरे के अंदर डाटा एलिमेंट्स लिखवा देगा. इसके बाद क्या होगा मेरे पास, इसके बाद क्या होगा मेरे पास, इंडेक्स वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड. और मैं अगली लाइन अब रीड करूंगा फ्रॉम द फाइल और एंड वाइल ऊपर चला जाएगा फिर. तो दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. अच्छा जी, आदिल का कहना क्या था? आदिल तुम्हारा कहना क्या था? सही तो था, सही तो है ये कोड बिल्कुल. मुझे तो मसला नजर नहीं आ रहा. लेट्स से चलो हम वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं कि हमारे पास एरे के एलिमेंट्स क्या हो गए, 10,000 हो गए. इंडेक्स की वैल्यू हो गई आपके पास 10,000. ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी 10,000. अब ये आप तुम आपका कहने का मकसद था ये लिखवाएगा नहीं लिखवाएगा. तो मैंने क्या किया, लाइन रीड करी यहाँ पे, यू कैन सी एंड वाइल ऊपर गया. अब देखो 10,000 इज लेस देन इक्वल टू 10,000. तो कंडीशन क्या है सर, ट्रू है. और फाइल भी अगर मेरी अभी एंड नहीं हुई है हमारे पास. ठीक है, फाइल क्या हुई है हमारी, एंड नहीं हुई है. ठीक है, मतलब अभी मेरे पास ये 10,000 लाइन अवेलेबल थी. ठीक है, तो दोनों कंडीशंस क्या होगी मेरी, फुलफिल हो गई. मैं यहाँ पर आया, मैंने 10,000 एलिमेंट के अंदर लिख पाया. नाउ माई वैल्यू विल बिकम 10,001. जब मेरी वैल्यू यहाँ पे 10,001 होगी तो अगेन अगर फाइल में डाटा अवेलेबल है तो ठीक है, वरना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एंड ऑफ फाइल हो जाएगा. तो मेरा लूप एंड हो जाएगा एंड वी आर गुड. व्हाट वाज योर क्वेश्चन? अच्छा जी सर, इफ 10,000 लाइंस ही हैं सर, कॉल अनपैक नहीं होगा ना? क्यों नहीं हो रहा, हो तो रहे भाई. अगर आपके पास 10,000 लाइंस हैं, 10,000 है, 10,000 लाइन है, तो यहाँ पे आपने कंपेयर किया 10,000 इज लेस देन 10,000. ठीक है, 10,000 लाइंस हैं,
अभी आपने, ठीक है, अभी ये 10,000 लाइन पिक हुई हुई है, फाइल अभी आपकी एंड थोड़ी हुई है, अभी आपने 10,000 लाइन के ऊपर हो आप, तो आपने अनपैक को कॉल करा, उसने क्या किया, डाटा लिखवा दिया, अब आपका वैल्यू के 10,001। अब इसके बाद अगली लाइन में डाटा नहीं है, अब जब आप रीड करोगे लाइन तो अब होगा आपकी एंड ऑफ फाइल। अगर 10,000 लाइन ही है तो अब अगली लाइन के अंदर आपके पास एंड ऑफ फाइल होगा यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, तुम एक आगे जा रहे हो। वो एंड ऑफ फाइल वाला ट्रू कब होगा, जब, अभी तो लाइन थी ना इसमें, 10,000 लाइन थी, मतलब ये 10001 वाली, सॉरी 0 लाइन थी इसके अंदर। अच्छा तुम क्या कह रहे हो, अच्छा तुम्हारी बात भी सही है, गलत नहीं कह रहे तुम, कह सकते हो। तो पहली वाली लाइन हमने पिक करी, इसको अनपैक करवा दिया, अब सेकंड लाइन पिक करी, तो यहाँ से हमने सेकंड लाइन पिक करी, 1,000 लाइन पिक करी, तो 1,000 लाइन पिक कर लेगा वो, और उसने अब आया। अब हाँ सही है, हाँ तो आदिल वो 10,001 लाइन पिक करने आएगा, और लाइन होगी नहीं, तो अब एंड ऑफ फाइल होगा आपके पास। ठीक है कोड बिल्कुल। नहीं, डाउट, व्हाई 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 वी आर जस्ट पुटिंग द इंडेक्स कंडीशन, दोनों कंडीशन लगाओ ना। अगर 500 लाइनें सिर्फ कोड के अंदर, फिर पहले एंड हो जाएगा भाई, फिर हमारे पास कोड हमारा 500 एरेस के अंदर हम लोग डाटा कॉपी करवाएंगे, और हमारा कोड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। नहीं, परफेक्ट लॉजिक है। ये आदिल क्या समझ रहा है, आदिल समझ रहा है कि मैं यहाँ पे जब 10,000 लाइन पिक करूंगा ना, अब अगली लाइन नहीं है, तो ही इज थिंकिंग के एंड ऑफ फाइल हो जाएगा यहीं पे। नहीं, जब मैं अगली लाइन 10,000 के बाद अगली लाइन पिक करने जाऊंगा, फिर एंड ऑफ फाइल होगा। ठीक है, तो दैट्स द कॉन्सेप्ट दैट यू शुड कीप, कि जब आप 10,001 लाइन पिक करने जाएंगे, देन आपकी क्या होगी, एंड ऑफ फाइल होगा। जब लाइन अवेलेबल है वो तो पिक करेगा ना उसको, 10,000 लाइन तो पिक करेगा वो। ठीक है, 10,000 लाइन से उसने चेक कर लिया पूरा, देखो ये हमारे पास टेक्स्ट फाइल। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ एक लाइन से। ये एम्प्टी फाइल थी, ये एम्प्टी फाइल थी, आपने पहली लाइन पिक करी, आपने पहली लाइन पिक करी, तो दिस विल बी एम्प्टी। अब जब यहाँ पे समझो इस वाली फाइल में एक डाटा था हमारे पास आदिल, अब मैंने जब पहली लाइन पिक करूंगा तो आदिल आएगा। अब जब मैं दूसरी लाइन पिक करूंगा ना, जब मेरे पास एम्प्टी आएगा, तो दिस इज एंड ऑफ फाइल। तो सिमिलरली आदिल, जब अब तुम 10,001 लाइन पिक करोगे, तो दैट विल बी द एम्प्टी लाइन, 10,000 लाइन विल वोंट बी एम्प्टी। ये मुझे लग रहा है आदिल, आप लोग को ना इस लाइन के इशू के अंदर इन्वॉल्व करके, और खुद चाह रहे हैं कि बच्चे लगे रहे पूरा दिन रात इसके अंदर, और मैं जल्दी जल्दी और बाकी पासवर्ड्स कर लूं। ठीक है, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट आदिल। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये एम्प्टी फाइल थी, अगर मैं पहली लाइन पिक करूंगा तो एम्प्टी लाइन आएगी। अगर मैं एक डाटा मेरे पास अवेलेबल है आदिल, और मैं सेकंड लाइन पिक करूँ, तो सेकंड लाइन के अंदर एम्प्टी होगा, नॉट इन द फर्स्ट लाइन। बच्चों हम लोग यहाँ पे अब छोटा सा एक गैप ले लेते हैं, फिर मैं आप लोग को, आप लोग ट्राई कर लें या तो मीन वाइल, वरना आई थिंक मैंने शायद ये क्वेश्चन, चले आप लोगों को करवा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी ना। एग्जामिनर ने बहुत कॉम्प्लेक्स किया हुआ क्वेश्चन, हम लोग कोई आसान से सोल्यूशन निकालेंगे इसका। यू आर हैविंग, मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा, जो नए ग्रुप भी आए वो भी अटेम्प्ट कर ले, ट्राई करें आप लोग। जो प्रीवियस ग्रुप के बच्चे भी हैं वो भी, कोई मसला नहीं, एक ही ग्रुप में आ जाओ यार, सब क्वेश्चन ट्राई करते रहो। ट्राई करें इस क्वेश्चन को आप लोग अपने एंड के ऊपर, एंड यू आर हैविंग 10 मिनट्स। मीन वाइल मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ, एंड आफ्टर 10 मिनट्स मैं आप लोगों को क्या करवाता हूँ, ये सॉल्व करवाता हूँ। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन एट 2:20 में सर मैथ सॉल्व करवाएंगे, लेकिन आप लोग ट्राई जरूर करो। आसान सवाल है, बहुत बहुत आसान सवाल है, कोई साइंस इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ट्राई बाय योर सेल्फ, ठीक है, ट्राई करें। तो बाकी वरना मैं 2:20 पे या 2:25 तक मैं आपको टाइम दे देता हूँ, 2:25 पे मैं सॉल्व करवा दूंगा, वरना आप लोग ट्राई करें जरूर, वरना 2:25 पे मैं सॉल्व करवाऊंगा इसे।
ओके बच्चों, अब मैं सॉल्व करवाता हूँ जरा यहाँ पे इस क्वेश्चन को। लेट्स सी एग्जामिनर क्या बता रहा है यहाँ पे हमें कि वी नीड टू क्रिएट अ मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल का नाम क्या है हमारे पास? द नेम ऑफ द मॉड्यूल इज गेट वैलिड फाइल नेम prompts एंड इनपुट्स फाइल नेम। आपको प्रॉम्प्ट करवाना है और फाइल नेम क्या करवानी है? इनपुट करवानी है। आफ्टर दैट यू नीड टू वैलिडेट, आपको वैलिडेशन अप्लाई करनी है ऑन द फाइल नेम बाय चेकिंग दैट इज द फाइल नेम शुड बी बिटवीन 4 to 10 characters in length inclusive, only contain alphanumeric characters। ये चेक आप लोगों को पहले भी पता है, वापस अप्लाई करना पड़ेगा। if the file name is invalid, output a warning message and ask user to try again। अगर इनवैलिड हुआ तो वापस उसको ट्राई का ऑप्शन देना है, अदरवाइज रिटर्न द वैलिड फाइल नेम। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन है बिकॉज इट्स रिटर्निंग अ वैल्यू। मैंने यहाँ पे बच्चों ये फंक्शन क्रिएट करा जरा। एग्जामिनर इज अवार्डिंग अस 8 मार्क्स। माय गॉड, आसान क्वेश्चन है, 8 नंबर मिलने हैं आपको। So we are going to write the program code. Let's start the programming code. Oh, sorry, pseudocode. So मैंने यहाँ पे बताया it will be function and the name of the function will be get valid file name and no parameters are required and we need to return the string. Now inside the function कुछ बच्चों variables चाहिए होंगे of course, so चलो मैं declare कर ही देता हूँ। Let's say declare ch as char, declare valid as boolean, and declare file name as a string। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ले लिए और आई थिंक वी आर गुड। सो मैंने यहाँ पे, चले एक और वेरिएबल भी ले लेते हैं, लेंथ भी ले लेते हैं ताकि बिल्कुल प्रॉपर काम हो जाए। डिक्लेयर लाइन लेंथ दैट विल बी इंटीजर। लाइन नहीं है, सॉरी फाइल है ना, फाइल लेंथ, तो फाइल लेंथ कर दो बस। सो इनिशियली बच्चों मैंने यहाँ पे वैलिड को इनिशियलाइज करवा दिया। या वैलिड को लूप के अंदर ही इनिशियलाइज करवाएंगे। सी एच है, फाइल नेम है, वी हैव मल्टीपल थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे बच्चों क्या किया, I put a loop of repeat और आफ्टर दिस मैंने यहाँ पे वैलिड को ट्रू करवा दिया। आई एम एज्यूमिंग के फाइल नेम अभी वैलिड है और मैंने यूजर से बच्चों
मैंने यहाँ पे यूजर से मांग लिया आउटपुट एंटर फाइल नेम। दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी वेरी इजी, लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है मुझे जैसे जैसे बढ़ती जा रही है चीजें। इनपुट फाइल नेम। नाउ द फर्स्ट कंडीशन आई अप्लाइड इफ, चलिए अलग से लेंथ निकाल लूं पहले मैं यहाँ पे। फाइल लेंथ विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ फाइल नेम। तो बच्चों मैंने यहाँ पे पहली कंडीशन चेक कर ली, इफ file length is greater than equal to 4 and file length ये किसने पहन लिए भाई एयरपोर्ट्स, मैंने तो कनेक्ट ही नहीं करे। अच्छा जी, एंड फाइल लेंथ is less than equal to 10, then I need to apply the further check। मैं फिर अगले चेक अप्लाई करूंगा, ठीक है। देन अब मैंने यहाँ पे बच्चों वाइल लूप लगा दिया, तो हमने पहला चेक अप्लाई कर दिया, अगर ये ट्रू होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, और मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगा दिया। वाइल इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइल लेंथ। इंडेक्स एक वेरिएबल लेना पड़ेगा बच्चों हमें यहाँ पे। अरे ऊपर ही कर देते साथ, चले खैर। और इंडेक्स को 1 से इनिशियलाइज कर, मतलब जब तक इंडेक्स की वैल्यू जो है लेंथ लेस देन इक्वल टू फाइल लेंथ है, आपका लूप चलता रहे। एंड वैलिड शुड बी इक्वल टू ट्रू, और जब तक वैलिड की वैल्यू आपके पास ट्रू है तो लूप चलता रहे। अब मैंने बच्चों पहला कैरेक्टर निकाल लिया, और आप लोगों को पता है कैरेक्टर किस तरह एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं हम लोग। सी एच इज इक्वल टू मिड फाइल नेम। कहां से स्टार्ट करना है मैंने बताया, इंडेक्स से स्टार्ट करो, द वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज 1, और एक कैरेक्टर पिक कर लो। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, इस सी एच को हम लोग क्या करते हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने बता दिया सी एच इज इक्वल टू एल केस सी एच, ठीक है। अब ये बच्चों लोअर केस में आ गया है। अब मैंने यहाँ पे कंपेयर कर लिया, इफ सी एच is greater than equal to small a and ch is less than equal to small z, or ch is greater than equal to 0 and ch is less than equal to 9, then अगले करेक्टर को मूव करना में, एंड इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स +1।
एंड इफ, ओ नॉट एंड इफ, इसका एल्स क्या होगा बच्चों? अगर इसके अलावा कोई करेक्टर है आपके पास, एल्स वैलिड विल बी इक्वल टू फॉल्स। और यहीं पे आपने एंड इफ करवा दिया एंड वी आर डन नाउ। और यहीं पे बच्चों मैंने क्या कर दिया, एंड वाइल भी कर दिया। अब ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अगर मेरे पास वैलिड की वैल्यू फॉल्स हो जाए तो लूप एंड हो जाएगा, या फिर मेरा पूरे सारे करेक्टर्स एंड हो जाए तो मेरा लूप चलता रहेगा। और इसका हम लोग एल्स लिख दें बच्चों, इस वाले इफ का। इसका एल्स क्या होगा आपके पास? एल्स वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स। तो वैलिड की वैल्यू फॉल्स करवा देंगे हम लोग यहाँ पे। इससे बोला था वार्निंग मैसेज भी डिस्प्ले कर देना। आई थिंक आउटपुट अ वार्निंग मैसेज एंड आस्क यूजर टू ट्राई अगेन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बच्चों एक और मैसेज यहाँ पे करवा दिया इस एंड इफ के बाद। इफ valid is equal to false, then output invalid file name xyz and if। और मैंने बोल दिया बच्चों ये लूप कब तक चलता रहे? जब तक वैलिड की वैल्यू ट्रू ना हो जाए। अगर वैलिड की वैल्यू ट्रू है तो मेरा ये रिपीट अंटिल जो मैंने स्टार्टिंग में लगाया था ये क्या हो जाएगा आपके पास? एंड हो जाएगा। ठीक है, और आखिर में बच्चों अगर ये रिपीट अंटिल के बाहर जब ही आएगा जब फाइल नेम मेरी क्या होगी? वैलिड होगी। वरना ये रिपीट अंटिल के अंदर ही घूमता रहेगा वापस से। फिर मैं वापस से इंडेक्स को 1 करवाया, वैलिड को ट्रू करवाया, फिर मैंने यूजर से वापस से फाइल नेम लिया, फिर लेंथ निकाली, फिर मैंने कंडीशंस लगाई, फिर मैंने चेकिंग अप्लाई करी एंड ऑल द चेकिंग्स आई हैव अप्लाइड ओवर हियर अगेन एंड अगेन। ठीक है, और आखिर में मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया, रिटर्न फाइल नेम। और यहीं पे बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा? इट विल बी एंड फंक्शन। तो एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 8 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। एग्जामिनर हमें 8 मार्क्स अवॉर्ड कर रहा है फॉर दिस पार्ट। सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ पे, एक हेल्दी क्वेश्चन था ये हमारे पास बड़ा। सो वी हैव सीन, ओके वी हैव अ क्वेश्चन। सो फाइल नेम की लाइंस को चेक करना है या फाइल नेम को? फाइल नेम को चेक करना है। फाइल नेम मतलब फाइल नेम जो आप एंटर करें दैट शुड बी अ वैलिड फाइल नेम और नॉट। वी नीड टू चेक द फाइल नेम नॉट द लाइंस। अगर लाइंस हमें चेक करनी होती सदान देन हम लोग फाइल जरूर ओपन करवा रहे होते एंड हम लोग कुछ और परफॉर्म कर रहे होते। ठीक है, तो बच्चों आज इसको हम लोग अब यहीं तक होल्ड करते हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर देखते हैं कुछ और नया लेकर आते हैं। कल के सेशन के अंदर जो आप लोग के फ्राइडे और संडे के जो सेशन रखे हुए मैंने, तो उन सेशंस के अंदर मैं आई थिंक पेपर 1 के क्वेश्चन शायद सॉल्व करवा दूं अब, या एडीटीज का क्वेश्चन करवाऊंगा। यस आई रिमेंबर। सो वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ एडीटीज, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा फ्राइडे एंड सैटरडे वाली क्लास, संडे वाली क्लास के अंदर। ठीक है, ओके वी हैव अ क्वेश्चन। नो, नो, नहीं नहीं, नहीं कर सकते इस टाइप की हरकत। ठीक है ना, नहीं करो, वो आपका एग्जामिनर ना गुस्सा हो जाता है। ठीक है, देन किसी वेरिएबल के अंदर सेव करवाओ और फिर एंड करवाओ। इफ के बाद, इफ कंडीशन एंड करने के बाद फिर एंड करवाना। ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव यही होगा आपके पास। तो ठीक है बच्चों, आज यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह अगले सेशन में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय एंड
वी विल बी हैविंग अ सेशन ऑन फ्राइडे एज वेल एज ऑन संडे एज वेल, ठीक है। तो उसके अंदर मैं एडीटी से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।